हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्सिलॉन एनएफए की। तो देखिए, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। हमने डीएफए देख लिया, ठीक है, हमने एनएफए देख लिया। अब इसके आगे हम देखेंगे एप्सिलॉन एनएफए। तो अभी तक हमारी जो मेन हमारा टारगेट है वो यही है कि हमें एक मिनिमल डीएफए बनाना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि मिनिमल डीएफए बनाना बहुत आसान नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डीएफए बनाते हैं और वहाँ से मिनिमल डीएफए बना लेते हैं। डीएफए मिनिमाइजेशन का एक पूरा का पूरा लेक्चर है। देन डीएफए बनाना भी कभी कभी आसान नहीं होता, तो हम एनएफए बना लेते हैं और एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करके फिर वहाँ से मिनिमल डीएफए बना लेते हैं। कभी कभी होता है कि एनएफए बनाने में भी थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, तो एप्सिलॉन एनएफए बनाना उससे भी आसान होता है। एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन वहाँ पे अलाउड रहती है, हम देखेंगे क्या होता है और इस तरह से एप्सिलॉन एनएफए का यहाँ पे यूज़ आता है। तो चलिए देख लेते हैं एप्सिलॉन एनएफए क्या है और कैसे यूज़ होता है। चलिए, तो देखिए फॉर्मल नोटेशन, यहाँ पे मैं बहुत सारे स्लाइड में इस तरह के लैंग्वेजेस रखता हूँ क्योंकि ये बुक की लैंग्वेजेस हैं और ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो इसे पॉज करके आसानी से इसके नोट्स भी बना सकते हैं। बट मैं प्रॉपरली अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा जिसे समझने में आसानी हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मल नोटेशन में अगर बात करें तो एप्सिलॉन एनएफए भी एक 5 टपल थिंग ही है। जैसे डीएफए होता था, एनएफए होता था, उसी तरह एप्सिलॉन एनएफए, और जो उनके जो नोटेशंस है वो सब भी सेम है। सेट ऑफ स्टेट क्यू, देन अल्फ़ाबेट, देन ट्रांजिशन फंक्शन, स्टार्टिंग स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सब सेम है। बस हर एक केस में केवल डिफरेंट क्या हो जाता है, वो ट्रांजिशन फंक्शन। जैसे यहाँ फिर से मैं बात करूँगा कि डीएफए में क्या होता था, ट्रांजिशन फंक्शन, एनएफए में क्या होता था, ट्रांजिशन फंक्शन, और अब एप्सिलॉन एनएफए में ऐसा क्या चेंज हो जाएगा ट्रांजिशन फंक्शन में। तो डीएफए में क्या होता था, ट्रांजिशन फंक्शन होता था सेट ऑफ स्टेट क्यू से कोई अल्फ़ाबेट लेके ये किसी स्टेट क्यू पे चला जाता था। एनएफए में सेट ऑफ स्टेट क्यू से कोई अल्फ़ाबेट लेके ये 2 टू द पावर क्यू स्टेट में चला जाता था। अब क्या है, चीज़ें थोड़ी सी और चेंज हो गई हैं कि ये सेट ऑफ स्टेट क्यू से सिर्फ ये अल्फ़ाबेट नहीं लेगा, ये अल्फ़ाबेट के साथ ये एक और यूनियन किसके साथ हो जाता है, एप्सिलॉन का। ये अब इनपुट में एप्सिलॉन सिंबल भी इंक्लूडेड हो जाता है और यहाँ से ये 2 टू द पावर क्यू पे जाता है। तो देख रहे हैं ये समथिंग सिमिलर टू एनएफए है, बट ये अल्फ़ाबेट वाला पोर्शन जो अभी तक था वो सिर्फ अल्फ़ाबेट था। जो अल्फ़ाबेट हम ले रहे थे, अल्फ़ाबेट में से ए या बी या कोई भी सिंबल लेके हम कहीं नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, अब उसमें एप्सिलॉन सिंबल इंक्लूडेड हो गया। तो बस इतना ही डिफरेंस है एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए में। अगर आप डीएफए समझे हैं तो एनएफए समझने में आसानी होगी, और आप एनएफए समझ चुके हैं तो एप्सिलॉन एनएफए समझने में बहुत आसानी होगी, केवल ये एप्सिलॉन सिंबल जुड़ गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सिंबल था हमारा बेसिकली वो देखने से पता चल रहा है कि 0 और 1 का सिंबल है। तो 0 और 1 पे स्टेट चेंज हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं कहीं भी, क्योंकि एनएफए है। बट यहाँ पे एक देखिए एक्स्ट्रा सिंबल क्या है, एप्सिलॉन पे भी कुछ ट्रांजिशन डिफाइन है कि एप्सिलॉन पे बी पे जा रहा है, ए से, ये बी से एप्सिलॉन पे सी पे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है कि लेंथ ऑफ जीरो स्ट्रिंग, मतलब बिना कोई सिंबल कंज्यूम किए हुए भी ए से बी पे हम जा सकते हैं। सिमिलरली बिना कोई सिंबल कंज्यूम किए या बिना कोई स्ट्रिंग प्रोसेस किए हम बी से सी पे जा सकते हैं। तो यही मतलब होता है एप्सिलॉन सिंबल का, ठीक है। और यही एक एग्जांपल है एप्सिलॉन एनएफए का, क्योंकि इसमें कुछ एप्सिलॉन सिंबल यहाँ पे हैं, ठीक है। ये मतलब होता है, अब इसके डिटेल में और देखेंगे कि कैसे कैसे यूज़ होता है और क्या इसका यूज़ है। तो देखिए पहले लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से एनएफए में अगर कम से कम कोई एक रास्ता भी होता था इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने का, जिसके थ्रू कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए, तो हम कहते थे कि एनएफए हमारा वैलिड है और एनएफए सही बना है। उसी तरह से एप्सिलॉन एनएफए में भी कम से कम स्टार्ट स्टेट से अगर कोई एक भी रास्ता है जिससे हम एक्सेप्टिंग स्टेट तक पहुँच सकें, एटलीस्ट वन वे है किसी भी स्ट्रिंग के लिए, तो हम कहेंगे कि हमारा एप्सिलॉन एनएफए वैलिड है और ये सही बना है, ठीक है। तो सिमिलर टू एनएफए होता है, ओके। अब चलिए एप्सिलॉन क्लोजर, ये एक नया टर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होता है एप्सिलॉन एनएफए, और देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर ही है एप्सिलॉन एनएफए में। तो ये क्या होता है, ये होता है कि किसी भी स्टेट से अगर हम एप्सिलॉन सिंबल के थ्रू जितने भी नेक्स्ट स्टेट तक पहुँच सकते हैं, अगर उन सब का एक सेट लिया जाए तो उस सेट को कहते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। अब यहाँ थ्योरी में सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है कि एप्सिलॉन सिंबल के थ्रू हम कितने स्टेट तक पहुँच सकते हैं, सबका सेट लिया जाए, तो ये हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसी को ये यहाँ थ्योरेटिकल वे में बताया गया है कि कैसे कैसे लेते हैं। जैसे
आइए इस क्वेश्चन में बात करेंगे। ये एक एप्सिलॉन NFA बना हुआ है क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन मूव्स डिफाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ई क्लोजर, इसको शॉर्ट में ई क्लोज ऐसे भी लिखते हैं, ई क्लोजर लिखते हैं या ई क्लोज ही मोस्टली यहाँ पे लिखा जाता है, ई क्लोज। तो अगर हमें ई क्लोज 1 निकालना है तो ये क्या होगा, तो ई क्लोज 1 मतलब ये जो स्टेट है 1, इसका एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है, ठीक है। तो ये होता है कि स्टेट 1 से, ठीक है, एप्सिलॉन सिंबल को कंज्यूम करते हुए हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उन सारे स्टेट का सेट अगर ले लेंगे तो वही होगा इस स्टेट 1 का एप्सिलॉन क्लोजर। तो ई क्लोज 1 में क्या क्या आएगा, तो हम लिखेंगे ई क्लोज 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले वो स्टेट खुद होगा, क्यों, क्योंकि उस स्टेट से उस स्टेट पे पहुंचने के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो स्टेट तो होगा, प्लस वहाँ से एप्सिलॉन के थ्रू हम किस किस स्टेट तक पहुँच सकते हैं। देखिए 1 से एप्सिलॉन होते हुए हम 2 तक पहुँच सकते हैं, तो 2 तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब इस रास्ते से होते हुए हम एप्सिलॉन तक कहीं और भी पहुँच सकते हैं, यस। देखिए 2 से एप्सिलॉन लेते हुए हम 3 तक पहुँच सकते हैं, तो मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि 1 से एप्सिलॉन से 2, 2 से एप्सिलॉन से 3, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन का जो कॉन्केटेनेशन होता है वो एप्सिलॉन ही होता है, तो मतलब 1 से एप्सिलॉन लेते हुए हम 3 तक पहुँच सकते हैं, 3 भी आ जाएगा। अब यहाँ से भी एप्सिलॉन लेके कहीं पहुँच सकते हैं, यस, 6 तक, तो 6 भी आ जाएगा इसके एप्सिलॉन क्लोजर में। और यहाँ से भी है कोई एप्सिलॉन लेके, नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो इस रास्ते से तो यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं एप्सिलॉन लेके। अब इस रास्ते पे देखेंगे कोई है, यस, एप्सिलॉन से हम 4 तक पहुँच सकते हैं, तो 4 भी इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। और कोई है जहाँ से एप्सिलॉन से पहुँच सकते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ तक नहीं है। तो मतलब बेसिकली इन सारे स्टेट का अगर सेट ले लें तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 1। तो इसको अगर ठीक से लिखें, देखिए 1 2 3 6 4 है ना, अगर इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखें सही से तो 1 2 3 4 6 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा एप्सिलॉन क्लोजर कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से हम एप्सिलॉन सिंबल को कंज्यूम करते हुए जिस जिस स्टेट तक पहुंच सकते हैं उन सारे स्टेट का सेट अगर लिया जाए तो होता है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। उसमें वो स्टेट खुद भी इंक्लूडेड रहता है, ये याद रखिएगा। एप्सिलॉन सिंबल से कंज्यूम करते हुए आगे पहुंचना है, इसका मतलब नहीं कि उस स्टेट को हम हटा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और मैथमेटिकली अगर हमें एग्जाम में 2-3 मार्क्स में ऐसा में कुछ आ जाए जिसमें थोड़ा लिखना हो और डायरेक्ट ऐसे लिखने पे ये तो आंसर हो गया नहीं हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई क्लोज ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट सपोज 1 इज फर्स्ट दैट स्टेट इटसेल्फ, वो स्टेट खुद है, एंड उन सारे स्टेट का ई क्लोज जहाँ पे वो एप्सिलॉन क्लोजर से पहुँच सकते हैं, एंड ई क्लोज ऑफ 2 क्योंकि 2 के थ्रू ये एप्सिलॉन तक पहुँच सकता है और इसका जो भी क्लोज होगा सब उसमें इंक्लूडेड होगा, एंड 4 तक भी एप्सिलॉन क्लोजर लेके पहुँच रहा है, एंड ई क्लोज ऑफ 4 ये, ठीक है। अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो 1 ई क्लोज ऑफ 2 में क्या आएगा, पहले तो स्टेट 2 खुद और जहाँ तक पहुँच सकते हैं एप्सिलॉन लेके उसका ई क्लोज, तो 2 एंड ई क्लोज ऑफ 3 क्योंकि 3 तक पहुँच सकते हैं ना 2 से एप्सिलॉन क्लोज लेके, तो उसका ई क्लोज जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं उसका भी क्लोज लेना होता है। देन ई क्लोज ऑफ 4 में क्या आ जाएगा, 4 खुद, एंड और कोई स्टेट है जहाँ से 4 पे पहुँचा सकते हैं, नहीं, तो ई क्लोज ऑफ समथिंग लिखने का मतलब नहीं है, यहाँ यही होगा। यहाँ पे एक और एक्सपेंड करना होगा क्योंकि ई क्लोज ऑफ 3 है 1 2, देन ई क्लोज ऑफ 3 में क्या है, वो स्टेट 3 खुद, कॉमा जहाँ तक पहुँच सकते हैं ई क्लोज लेके, ई क्लोज ऑफ 6 पे पहुँच रहे हैं ना 3 से, एंड यहाँ पे तो 4 है। नेक्स्ट 1 2 3 ई क्लोज ऑफ 6 में क्या है, वो स्टेट खुद 6 और कहीं पे पहुँच रहे हैं, नहीं, हो गया तो 4। तो देखिए लास्ट में आंसर वहीं आ गया 1 2 3 4 6। तो घूम फिर के बात वहीं आएगी कि ई क्लोज में किसी भी स्टेट के ई क्लोज में वो सारे स्टेट होंगे जो जहाँ पे एप्सिलॉन सिंबल के थ्रू हम पहुँच सकते हैं इंक्लूडिंग दैट स्टेट इटसेल्फ, वही होता है ई क्लोज। तो ये होता है ई क्लोज, ये इसका बहुत यूज़ है इसलिए मैं बार बार जोर देके इसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे यूज़ है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है अक्सर कि ये एक एप्सिलॉन NF है और इसमें बताया गया है कि हमें एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन निकालना है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई क्लोज का कितना यूज़ है, ई क्लोज का इतना यूज़ है कि हमें निकालना है ना कि ये 1 पे ABA आने पे कहाँ जाएगा, तो ये इतना आसान नहीं है कि हम 1 पे ABA डायरेक्ट ढूंढ लेंगे। अगर इसको लिखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाएगा, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सिग्मा, ये ट्रांजिशन फंक्शन स्टेट 1 पे
ए बी ए अगर हमें पता करना है तो हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा पता है? हमें पता करना होगा कि स्टेट 1 का, ठीक है, ई क्लोज लेना होगा। ई क्लोज पूरा लिखने पे तो ई क्लोज ऑफ 1, ओके। देन जो भी ई क्लोज ऑफ 1 आएगा वो ए पे कहाँ जाएगा, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, वो ए पे कहाँ जाएगा, और जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा उसका फिर से ई क्लोज लेना होगा, ई क्लोज, और फिर जो भी आएगा वो बी पे कहाँ जाएगा, ठीक है, ए बी ए है ना, एक एक करके, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका ई क्लोज लेना होगा फिर से, ठीक है। फिर ई क्लोज लेने के बाद देखेंगे वो फिर से ए पे कहाँ जाएगा, लास्ट सिंबल यहाँ पे ए है ना, ठीक है, और जो भी रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, उसका फिर से ई क्लोज लेना होगा, और ये वाला हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये होगा। तो देख लेते हैं ई क्लोज ऑफ 1 पहले क्या होगा, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले को। ई क्लोज ऑफ 1 होगा कि पहले तो 1 खुद होगा, ठीक है, इट इज़, और हाँ सबके आगे ये ट्रांजिशन फंक्शन होगा ऑब्वियसली। ये ई क्लोज ऑफ 1 पे कहाँ जाएगा, तो ये एक ट्रांजिशन फंक्शन है सबके आगे, ठीक है, और उसके पीछे ई क्लोज लगा हुआ है, तो ये एक ट्रांजिशन फंक्शन का पार्ट है। फिर यहाँ भी ई क्लोज लेने के बाद फिर एक ट्रांजिशन फंक्शन है, और यहाँ भी ई क्लोज लगने के बाद ट्रांजिशन फंक्शन है, और फिर उसका भी ई क्लोज है लास्ट में, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है। तो पहले ई क्लोज ऑफ 1 क्या है, ई क्लोज ऑफ 1 है हमारा ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ, देखिए 1 तो खुद है पहले, ओके, देन और क्या क्या है, 5 पे कहाँ, 2 पे पहुँच रहे हैं, तो 2 है, वेरी गुड, और क्या है 2 से 5 एप्सिलॉन पे कहाँ पहुँच रहे हैं, 5 पे, तो 5 भी है, वेरी गुड, और कुछ है क्या, 5 से कहाँ पहुँच रहे हैं, 3 पे, तो 3 भी होगा, और भी है क्या, 3 से एप्सिलॉन पे कहाँ पहुँच रहे हैं, 5 पे, नहीं, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 5 मतलब कुछ नहीं। तो ये 1 2 5 3 सबका कॉम्बिनेशन लेंगे इस ट्रांजिशन फंक्शन में, और ये ए पे कहाँ जा रहा है ये देखेंगे पहले, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर ये सारे ई क्लोज ई क्लोज ई क्लोज, ठीक है। तो अगर हम ई क्लोज की जगह सिर्फ ई लिखेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका ये निकालने के बाद हम इसका ई क्लोज लेंगे, इसका जो भी आंसर निकलेगा उसका ई क्लोज लेंगे, और उसको हम बी पे देखेंगे, जो भी निकलेगा उस पर हम फिर से ट्रांजिशन फंक्शन निकालेंगे, ई क्लोज निकालने के बाद उसको ट्रांजिशन फंक्शन बी पे लेंगे, फिर से उसका ई क्लोज निकालेंगे, ठीक है, और जो भी निकलेगा उसके ऊपर फिर ट्रांजिशन फंक्शन लेंगे नेक्स्ट ए पे, और जो भी निकलेगा उसका ई क्लोज लेंगे। ई लिख रहे हैं इसलिए छोटा में हो रहा है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये 1 2 5 3 पे ए पे कहाँ जाएगा, 1 2 5 3 सबको लेते हैं, 1 कहाँ जा रहा है ए पे, 5 मतलब कुछ नहीं, 2 कहाँ जा रहा है, 3, 1 2 5 3, तो ये 3 पे जा रहा है, और 5 कहाँ जा रहा है, 5 पे कुछ नहीं, और 3 कहाँ जा रहा है, 5 पे, तो सब मिला के क्या आया लास्ट में, देखिए 5 3 5 5, 1 2 5 3 मिला के ए पे सब केवल एक 3 ही सिंबल बचा, और तो 5 है, तो यहाँ पे केवल 3 होगा, तो ये है कि 3 बचा, ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है 3 दिया, तो हमें 3 का ई क्लोज लेना होगा, और जो भी निकलेगा 3 का ई क्लोज उस पर ट्रांजिशन फंक्शन हम लगाएंगे बी के साथ, ठीक है, और फिर उसका हम लेंगे ई क्लोज, और फिर उस पर ट्रांजिशन फंक्शन लगाएंगे हम ए के साथ, और फिर उसका लेंगे ई क्लोज। इस तरह से ई क्लोज लगते चलता है, इसीलिए मैं ई क्लोज पे इतना ध्यान दे रहा था। तो 3 का ई क्लोज क्या होगा, 3 का ई क्लोज देखने के लिए फिर हमें आना होगा कि 3 से ई क्लोज पे कहाँ पहुँच सकते हैं। तो देखिए 3 का तो एक तो 3 खुद होगा ऑब्वियसली, एंड 3 के एप्सिलॉन ट्रांजिशन में, यहाँ ट्रांजिशन टेबल में देखिए क्या है, 5 है मतलब कुछ नहीं, तो 3 का तो 3 ही होगा भैया ओनली, तो ये ट्रांजिशन फंक्शन लगेगा 3 ऑन बी, 3 ऑन बी जो भी होगा उसका हम ई क्लोज लेंगे, ठीक है, और फिर उस पर हम ट्रांजिशन फंक्शन लगाएंगे फाइनल वाले ए पे, और जो भी रिजल्ट निकलेगा उसका ई क्लोज, ठीक है। तो 3 ऑन बी कहाँ जाएगा, 3 ऑन बी है 4, ठीक है, तो 3 ऑन बी हमारा हो गया 4, बट 4 का पहले ई क्लोज लेंगे, 4 का ई क्लोज लेने के बाद उस पर हम लगाएंगे ट्रांजिशन फंक्शन लास्ट में ए के साथ, ठीक है, और उसका फिर ई क्लोज लेंगे, तो 4 का ई क्लोज हमारा हो जाएगा क्या, 4 का ई क्लोज हो जाएगा, 4 तो खुद रहेगा ही, एज वेल एज 4 कहाँ जा रहा है, एप्सिलॉन पे 1 पे जा रहा है, वेरी गुड, और देखिए कॉमा 1,
1 कहाँ पे जा रहा है, 1 कहाँ पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है तो 2 भी हो जाएगा। वेरी गुड। 2 कहीं जा रहा है क्या एप्सिलॉन पे, यस 5 पे तो 5 भी होगा। 5 कहीं जा रहा है क्या, 5 जा रहा है एप्सिलॉन पे, यस 3 भी होगा। 3 कहीं जा रहा है क्या, 3 जा रहा है नहीं 5, मतलब इतना ही होगा ई क्लोज ऑफ 4 में, काफ़ी है, इतना ही नहीं है, काफ़ी है। और इसका जो है ट्रांजिशन फंक्शन हमको लेना है किसके साथ, इसका ट्रांजिशन फंक्शन हमें लेना है ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ दिस सेट ऑन ए, ठीक है, ऑन ए लेंगे ट्रांजिशन फंक्शन, और जो भी आएगा हमारा रिजल्ट उसका ई क्लोज लेंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए इसका जब हम ए पे लेंगे सबका कंबाइन करेंगे, क्या क्या आ गया, 4 1 2 5 3, मतलब दिस इज़ 1 2 3 4 5 सब आ गया, 1 2 3 4 5 सब आ गया। तो 1 2 3 4 5 सबका ए पे देख लेते हैं। ए पे क्या है, 1 का 5 है, 2 का 3 है, 3 का 5 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, तो केवल 3 और 4 बचे, बाकी तो 5 5 5 आ रहा है। तो हमको देखना होगा कि 3 और 4 ही हमारा बचा ओनली सिंबल में, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन हमारा आंसर दिया 3 4, बट इसका लेंगे ई क्लोज, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 3 और 4 का ई क्लोज क्या होगा, ठीक है, 3 और 4 का ई क्लोज, तो 3 का ई क्लोज क्या है, 5 ही है, कुछ तो नहीं आया। 4 का ई क्लोज क्या है 1, तो एक तो आ गया 1, और क्या आ गया 1 का ई क्लोज क्या है 2, तो आ गया 2, 2 का ई क्लोज क्या है 5, तो आ गया 5, 5 का ई क्लोज क्या है 3, तो आ गया 3, 3 का ई क्लोज क्या है कुछ नहीं, तो लास्ट में 1 2 3 5 जो है हमारा वो आंसर निकलेगा, ठीक है। और हाँ 4 तो खुद भी होगा ना, 4 का ई क्लोज में 4 खुद भी होगा, तो एक्चुअली 4 के बाद ये 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 ये सब आ जाएगा, 1 2 3 4 5। जब 4 का ई क्लोज निकालेंगे तो 4 एज वेल एज ये सारे स्टेट, तो फाइनल आंसर भी है 1 2 3 4 5 इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से ई क्लोज इतना पावरफुल है, और हमें हर एक स्टेट पे पहले ई क्लोज निकालना होता है, फिर ट्रांजिशन फंक्शन, फिर उसका ई क्लोज, फिर ट्रांजिशन फंक्शन, फिर ई क्लोज, फिर ट्रांजिशन फंक्शन, और फिर लास्ट में ई क्लोज। तो ये हर एक स्टेट पे आगे पीछे ई क्लोज लगता ही रहता है, ये इतना पावरफुल है ई क्लोज। तो ई क्लोज हमें अच्छे से जान लेना है, अगर ई क्लोज हम अच्छे से समझ गए यहाँ पे एप्सिलॉन NFA में, तो सब कुछ आधी से ज़्यादा चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं। तो हो गया, यही था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।